बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यौम तकरीम शुहदा मनाया जा रहा है। ये ना हुकूमत का दिन है ना किसी और का दिन है, ये हम सब पाकिस्तानियों का दिन है। और जाहिर है हम मकरूज़ हैं अपने शहीदों के, हम मकरूज़ हैं अपने गाजियों के। और ये बात दुरुस्त है कि ये जो आज़ादी की शमा है, ये धरती के जो जवान बेटे होते हैं, उनके शहीद जो हो जाते हैं धरती के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके खून से ये रोशन रहती है। तो मैं पाकिस्तानी कौम की जानिब से जो शुहदा हैं उनके लवाहिकीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके ये बेटे हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे आज के मुस्तकबिल के लिए अपना कल कुर्बान कर गए। और वो जो गाजी हैं उनको खिराज तहसीन कि आपकी वजह से, आपकी इस कुर्बानी की वजह से पाकिस्तान जो है एक महफूज मुल्क है। आगे चलते हैं, खबरों के हवाले से बात करते हैं। चूंकि इस्तीफे का शोर है और जो इस्तीफा है वो ऐवान सदर से आप सुनते आए हैं। इस्तीफों की एक वो क्या कहते हैं कि लूट सेल लगी हुई है। इधर से एक आता है, वो कहता है जी मैं तहरीक इंसाफ से अलग हो रहा हूं। एक बड़ा दिलचस्प तबसरा हमें देखने को मिला। ये जो आपको एक कुर्सी नजर आ रही है, ये कुर्सी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये कुर्सी बुनियादी तौर पे प्रेस क्लब की नहीं है, ये कुर्सी बुनियादी तौर पे जमानत की कुर्सी है। अगर आप किसी मुकदमे में गिरफ्तार हैं या आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो मौजूदा सियासी हालात और तनाजुर ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय इस कुर्सी के ऊपर जाके बैठ जाएं और मखसूस कुछ लाइन्स हैं और तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी या अलग होने का ऐलान करें और उसकी बुनियाद के ऊपर आपको सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब इस किस्म की चीजें हुई हैं और अब रात से, चूंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑप्शंस के ऊपर गौर है और मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने भी आपने रात को देखा ट्वीट्स किए इसके ऊपर कि इस्लामाबाद में बड़े इस्तीफे का शोर है, एक बड़े इस्तीफे के ऊपर गौर किया जा रहा है। कहा गया है तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि ये बातें जरूर हो रही हैं और मैंने खुद आपको ये रात खबर दी थी, लेकिन ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें इतनी आसान भी नहीं है। अगर ये चीजें इस वक्त हैं भी तो आपको फौरी तौर पे होती हुई दिखाई नहीं देंगी। उसकी वजह यह है कि सुपर ओवर तक मैच चलेगा। अभी शायद एक ऐसा आदमी है जो डटा हुआ है और जैसे ही वो वहां से अगर आएगा तो वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीजें उस तरफ जाएंगी। शायद उसके बाद ये जिसको कहते हैं ना वो मीठे के तौर पे खाने के बाद जिस तरह होता है, तो शायद ये इस्तीफे किए। अब होना तो ये था कि ऐवान सदर से कोई इस्तीफा आता, उसकी अनाउंसमेंट आती, लेकिन इस हवाले से रात को ऐवान सदर से एक वीडियो पैगाम जारी करके जो इस्तीफे का शोर है, जो चहमगोइयां हैं, जो सब कुछ है, उसको खत्म कर दिया गया। जिस तरह हम सब अपने, कोई भी पाकिस्तानी जो है वो गाजी शहीद की तो इज्जत करता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब सदर पाकिस्तान जो है वो रियासत के भी सरबराह है, वो फौज के भी सुप्रीम कमांडर हैं। तो उन्होंने रात एक वीडियो पैगाम जारी किया और उस वीडियो पैगाम के साथ बहुत सारे लोगों को जवाब दे दिया है और खुद ही उन्होंने बता दिया पहली बात कि इसके ऊपर कोई तकसीम नहीं है। अगर इमरान खान जो है वो गाजी शुहदा के साथ खड़े हैं तो उनकी पार्टी का कारकुन उनके साथ क्यों नहीं खड़ा होगा? और कैसे खड़े नहीं हो सकते? हर पाकिस्तानी खड़ा होगा, चाहे उसके ताल्लुक सियासत से हो ना हो, किसी पार्टी से हो या ना हो। सदर ने इस हवाले से शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया और साथ ही उन्होंने कहा जब भी कोई शहादत का सिलसिला होता है तो मैं खुद उनके लवाहिकीन को फ़ोन करता हूँ, इस बारे में बात करता हूँ। तो इस हवाले से रात उन्होंने वीडियो पैगाम जारी करके जो लोगों का ख्याल है कि शायद सदर को नज़र बंद कर दिया गया है, कि सदर की मूवमेंट रुक गई है, या वो उन सब सवालों का जवाब दे दिया है। फिलहाल चीज़ें अंडर कंसिडरेशन ज़रूर हैं, शायद चीज़ें कहीं पे बातें भी हो रही हैं, लेकिन अभी सदर साहब जो है उन्होंने इस वीडियो पैगाम के जरिए बताया कि वो डट के खड़े हैं, चीज़ें वहीं की अभी वहीं हैं। आगे चलते हैं, अब आते हैं असद उमर साहब की तरफ से। असद उमर जो हैं उन्होंने रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरे ख्याल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शेरी मजारी की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस असद उमर की। ये दो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं जो मैं अगर ये कहूं कि जाहिरन इन लोगों ने तहरीक इंसाफ से या जो भी उनके पास जिम्मेदारियां थी उससे शायद अलग हुए हैं, ये जो पैटर्न चल रहा है उसमें, लेकिन ये तहरीक इंसाफ के हक में गई है। कैसे? एक तो असद उमर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पीटीवी के ऊपर, सरकारी चैनल के ऊपर दिखाई गई। अब चलें, ये कमाल तो हो गया कि हमारा अब सरकारी चैनल ऑपोजिशन के लोगों को भी दिखाता है। तो पहला सवाल तो यहां से है। आगे चल के
असद उमर ने किसी भी मौके के ऊपर इमरान खान को छोड़ने का ऐलान नहीं किया। उनके मुताबिक 9 मई के वाकयात के बाद वो अब नहीं समझते कि जो इस सूरत हाल है उसमें पार्टी ने जो जिम्मेदारियां दी हुई हैं वो उसको निभा सकें, तो वो पार्टी के अंदर जो जनरल सेक्रेटरी का उनका हुदा है और कोर कमेटी की जो मेंबरशिप है फिलहाल उससे इस्तीफा दे रहे हैं। उनसे पूछा गया कहीं आप पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं? उनका नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उनका हम यही हैं, हम कहीं पे नहीं जा रहे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो पार्टी मेंबरशिप से। उसके बाद उन्होंने एक और मसाइल का अहाता किया, बताया किस तरह से पिछले 13 माह में जो कुछ हो रहा है, तमाम स्टेक होल्डर्स परेशान हैं। उन्होंने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हवाला दिया, दोस्त ममालिक का हवाला दिया और मुज़ाकरात की बात की। और इमरान खान ने कल की तकरीर में क्या बात की थी? मुज़ाकराती कमेटी की तो बात की थी। अच्छा, यहां पे भी हो गया। उसके बाद उन्होंने कहीं पे भी तहरीक इंसाफ के हवाले से और फिर जो उनके वर्कर्स हैं उनको उन्होंने बड़ी तारीफ की और कहा जो बेगुनाह है उनको छोड़ देना चाहिए। और फिर उन्होंने एक और बात की, उनसे सवाल किया गया कि इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से आप यहां पे पहुंचे हैं। उनका इसका फैसला कौन करेगा? अवाम करेगी। आप अवाम को हक राय दही दे दें और अवाम इस बारे में फैसला कर लेंगी कि आखिर उन्होंने गलत फैसला किया है या सही फैसला किया। फिर उन्होंने एक और बात की, उनका अगर आज भी आप खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और विफाक के इलेक्शन करवा लें, इन तीनों जगह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत जाएगी। और उन्होंने कोई बात भी, उनसे पूछा गया इमरान खान के खिलाफ, उन्होंने फौज के हवाले से भी कहा कि इमरान खान बहुत बार अपना नुक्ता नज़र बयान कर चुके हैं कि एक मजबूत फौज पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर ये ना होता तो हमारे साथ भी खुदा न खास्ता वही होता जो बाकी मुस्लिम ममालिक के साथ हो रहा है। तो इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो मेरे ख्याल से किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। मीडिया के जरिए भी खबरें चलवाई गई कि वो भी अमेंडन करने वाले हैं, वो भी छोड़ने वाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो मिठाइयाँ वो सब कुछ जो है वो उल्टी पड़ गई और परेशानी का जो है वो सामना उनको करना पड़ा। अब कुछ खबरें और हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। उसमें एक खबर समी इब्राहिम साहब के हवाले से है और समी इब्राहिम जो है उनके मुतालिक बताया गया है कि रात को उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये गिरफ्तार किसने किया है, क्यों गिरफ्तार किया है, किस जुर्म के अंदर किया है, इस हवाले से कोई भी अभी तक मालूमात नहीं मिल रही। लेकिन रात को अचानक से इस्लामाबाद की जो कैपिटल पुलिस है उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया, सहाफ़ी समी इब्राहिम की गुमशुदगी का मामला। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस समी इब्राहिम की तलाश के लिए कोई दकीका फरोगदाश्त नहीं करेगी। समी इब्राहिम के खानदान के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। अभी कोई नतीजा अखज़ करना या क़यास आराई करना कबल अज़ वक्त होगा। चलें इमरान रियाज के बारे में तो आपका ख्याल ये था कि जनाब वो क्या कहते हैं कि वो थे यूट्यूबर थे, लेकिन समी इब्राहिम साहब तो यूट्यूबर की बजाय सहाफ़ी हैं, तो उनके हवाले से। लेकिन अब अगर उनको भी आप इस हवाले से नहीं करना चाहते तो फिर मेरे ख्याल से आपको इस हवाले से सोचना चाहिए और कि आप क्या इस हवाले से कर रहे हैं और क्या जो है वो नहीं कर रहे। अच्छा, एक बात जो है मैं आपको, जहाँ पे बाकी बातें हुई, असद उमर साहब अगर तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए हैं तो जिस तरह मैंने बाकी आपको बातें की तो मुझे वो एक और चूँकि बताने वाली बात है, तो असद उमर का जो क्लिप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया। ये भी इंटरेस्टिंग है। छोड़ने वाली बात से एक और बात याद आ गई कि जो हुसैन इलाही हैं वो लंदन में मौजूद हैं। उन्होंने लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद ख़त्म कर रहे हैं और वो और चोरी वजात वगैरह जो सारे हैं वो वापस जा रहे हैं जो काफ लीग के अंदर। तो बिल्कुल ठीक है, आपको इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है, आपको ज़रूर उसके अंदर जाना चाहिए। और जहाँ पे बाकी लोग तहरीक इंसाफ रहे, हाँ एक शख्स के हवाले से मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाह रहा हूँ कि अगर इतनी ही तहरीक इंसाफ के हवाले से चीज़ें हो रही हैं जिसको गैर एलानिया तौर पर लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग गई है, तो राजा रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक क्यों नहीं हुई, नूर आलम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? इसका मतलब है कि ओहदे लेने हैं, चूँकि अगर वो ये नहीं करते तो वो तो फिर अलग हो जाएंगे, फिर रिज़ाइन करना पड़ेगा या डिफेक्शन हो जाएगा। लेकिन नहीं, इन्होंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। राजा रियाज ने वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।